अपना नाम बताइए। आई एम स्वप्ना यादव फ्रॉम MPS LK वागजी कैम्ब्रिज स्कूल माटुंगा। मैम बीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि 250 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर अब बीएमसी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेती करने के गुण भी सिखाए जाएंगे। क्या प्रोजेक्ट है, विस्तार में बताएं। ये इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट है जो साल भर हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे स्कूल में। तो प्रोजेक्ट की शुरुआत ट्री प्लांटेशन से हुई है और ट्री प्लांटेशन में हमारे बच्चों ने सिर्फ ट्री प्लांटेशन नहीं किए, लेकिन जेसी बोस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि प्लांट्स हैव इमोशंस। तो हमने बच्चों को और पेरेंट्स को ओरिएंटेशन सेशंस दिए और उनको बताया है कि मिमोसा प्लांट का एक्सपेरिमेंट लेके कि प्लांट्स को टच करना है, उनके साथ बात करना है, तो उससे क्या होता है प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये जो कल्चर है हमने बच्चों में डाला है। तो यू कैन सी मेरे बच्चे प्लांट्स के साथ बात करते हैं, एवरी डे सुबह आके पानी डालेंगे, बात करेंगे, और उन्होंने अपने स्मॉल बेबी को बड़ा होते हुए देखा है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, वो क्लाइमेट एक्शन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में हमने एक सेकेंड एक्टिविटी ली थी कि नेचुरल फार्मिंग कैसे करनी है। द बिगेस्ट एम ऑफ दिस थिंग वॉज कि बच्चों को, शहर के बच्चों को फार्मिंग क्या होती है वो मालूम नहीं। जब हम इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री करके को बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हरित देश है अपना, लेकिन हरित रहा नहीं। तो हरित करने का ये एक जरिया है। दूसरा है कि बच्चों को फार्मिंग बनाए कि फार्मिंग कैसे करते हैं फार्मर्स। तो उसके लिए हमने एक टाइप किया था ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव से। वहाँ से हमने एनवायरमेंटलिस्ट बुलाए थे। एनवायरमेंटलिस्ट ने इनको सिखाया है कि फार्मिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे कि ट्रे लिया, उसमें हमने सॉइल लगाया, उसमें मल्चिंग किया, और जो बीजामृत होते हैं, ये जो लोकल वेजीज है जैसे मैज, मक्का, और उन पे हमने वो बीजामृत डाल के हमने उन पे काम किया है। और ये जो ट्रेस है उनको अलॉट कर दिए। जैसे इसका मॉनिटरिंग भी ऐसे किया, बच्चा, स्टूडेंट, पेरेंट्स ऐसे मिल के इन्होंने एक साथ वो उगाए। तो बेसिकली बच्चों को नेचर से क्लोज लेके जाना, उनको पेशेंस, उनमें रेजिलियंस, ये चीज़ें जो होती हैं वो किसी बुक में नहीं मिलेगी। बीएमसी ने इस प्रोजेक्ट को कोई स्पेशल नाम दिया है? बीएमसी का जुड़ाव इस प्रोजेक्ट से कैसे हुआ? क्या कुछ गाइडलाइन आप लोगों को दिया गया बीएमसी की तरफ से कि इस तरीके से करना है काम? ओके, तो बीएमसी ने सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो चीज़ है कि ये कैम्ब्रिज सिलेबस दिया है। तो कैम्ब्रिज सिलेबस में ऐसे होता है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस करके एक सब्जेक्ट है, तो हमने वो करिकुलम में इन्वॉल्व किया। बीएमसी ने सबसे इम्पोर्टेंट ये काम किया कि कैम्ब्रिज सिलेबस, एक स्कूल में बच्चों को कैम्ब्रिज सिलेबस ऑफर कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और उसके बाद जितने भी इनिशिएटिव स्कूल में लिए गए, उसके हर स्टेज पे हम परमिशन जो होता है वही, कहीं भी हमें रोका नहीं। और जो NGO ग्रीन स्कूल मुंबई, वो बीएमसी ने रिक्रूट किया स्कूल के लिए कि ऐसे किसी स्कूल में HM चाहती है कि ऐसा कुछ करे, तो व्हाई डोंट यू अप्रोच, और वहाँ से हमने पिकअप। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्लांटेशन कर रहे हैं बच्चे, फार्मिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें किस क्लास से लेकर कितने क्लास तक के बच्चे फार्मिंग कर रहे हैं? क्या पहली से 10वीं हैं, पहली से 5वीं हैं, क्या है? सो ये फर्स्ट ईयर ऑफ BMC का ये प्रोजेक्ट है कैम्ब्रिज स्कूल का। तो फर्स्ट ईयर है, मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, नर्सरी लेके दूसरी के क्लास के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनसे हमने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट। लेकिन उनको सिलेबस में ही ग्लोबल प्रैक्टिसेस में ये टॉपिक हमने कस्टमाइज करके दिया है। तो बच्चे बड़े नहीं हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि छोटे बच्चों को ही जो हम जब मोल्ड कर देंगे, तो अभी से वो सीखेंगे, तो आगे जाके उनको बेनिफिशियल होगा। इसी से जुड़ा एक सवाल कि हम लोग जब रीड कर रहे थे पॉलिसीज के बारे में भी, प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये कहा जा रहा था कि रूफ टॉप पे जो है वो सब्जियां उगाई जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वो ग्राउंड पे कर रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, सो वन ऑफ द थिंग्स लाइक ये सारी चीज़ें हमने प्रोजेक्ट ऊपर किया था, रूफ टॉप पे ही हुआ था, बट एट सर्टेन स्टेज में मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो एक थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमने ये नीचे अभी लाए हैं। जस्ट लाइक 1 वीक बैक हमने थोड़ा नीचे आके काम किया। तो नीचे ऐसा हो गया कि एक्सेस हमारा बहुत जल्दी हो सकता है, लाइक बच्चों को डायरेक्टली जाके काम। व्हेन इट गोज टू टेरेस, थोड़ा सा एक चैलेंज ऐसा है कि छोटे बच्चों के, स्पेशली बड़े बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली यू आर फ्री टू डू, बट छोटे बच्चों के साथ थोड़ा कंसर्न था, इसलिए हमने ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि कितने महीनों से, कितने दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं और क्या क्या अभी तक जो है फार्मिंग की गई है, और ये जो उपज जाया जाएगा अब वो कहाँ इस्तेमाल होना है? ओके, वंडरफुल। सो दिस इज़ अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये जो है अभी फार्मिंग जो है वो 3-4 महीनों से स्टार्ट हो गया है। अभी हार्वेस्टिंग पे आ गया है। आप देखेंगे तो ब्रिंजल वगैरह आ चुका है, मैज़ है, मक्का है, लाइक स्वीट कॉर्न, ब्रिंजल्स, टमेटोज,
पालक, स्पिनच, ये लोकल वेजेस जो है ना वो सब ग्रो हुए हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट बीएमसी हैज नाउ डिक्लेयर्ड कि ये सारे वेजेस जो है वो वेस्ट नहीं होंगे, वो हम हमारे ही मिड डे मील में यूज़ करेंगे। तो जो यहाँ से ग्रो होने वाला है, हमारे गार्डन से होने वाली चीज़ें जो बच्चों ने खुद ने ग्रो किया है, वही अभी उनको खाने में दिया जाएगा। इट्स अ ब्रिलियंट फीलिंग कि हमने जो फार्मर की जो फीलिंग होती है, जो मराठी में हम बोलते हैं की जे माझ्या शेतात तेच माझ्या ताटात, ही काहीतरी सुंदर संकल्पना फार्मर्सची असते। तो वैसे ही फार्मर्स का जो फीलिंग है वो उनको बच्चों में आ जाएगा और नेचुरली बच्चे प्लांट्स का और केयर लेने लगेंगे, नेचर का केयर लेने लगेंगे। एक अंतिम सवाल, अब चूंकि प्लांटेशन बच्चे कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो अब प्रत्यक्ष रूप से वो देख पा रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई लिखाई में भी जब वो अब टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो उनको रिलेट कर पाते होंगे। तो एक सादा सा एग्जाम्पल, एजुकेशन में मतलब बच्चों के एजुकेशन में कितना ये हुआ है, 100%। क्योंकि अब तक जो है वो सिर्फ किताबों में देखा जाता था, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बच्चों का अब अच्छे से समझ पा रहे हैं। 200%। अभी मैं ये तो फिर भी बड़े बच्चे हैं, आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि ये गार्डन बनने के बाद अभी लास्ट ईयर से मेरे बच्चे गार्डन एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो गार्डन एज अ रिसोर्स यूज़ करना यानी बच्चों का अगर कोई गार्डन का या टॉपिक आता है ट्रीज प्लांट्स का, तो हम क्लासरूम में नहीं बिठाते बच्चों को स्ट्रेट इधर लाते हैं, जानना चाह रहा था। हाँ, स्ट्रेट इधर लाते हैं और यहाँ को ऑब्जर्वेशन करने के बाद बच्चों को ग्रुप में या डिस्कशन इसमें बिठाया जाता है, इंटरेक्शंस में, जब बच्चे शेयर करते हैं। और ये मेरे जूनियर केजी के बच्चों ने भी किया है, तो आई वॉज अमेज। मैं खुद 1 घंटा बच्चों के साथ थी। पहले आए तो बच्चे वॉज रियली हैप्पी टू सी द गार्डन, जनरली उनको अच्छा लगता है, बट उनके साथ मैंने वो लेसन ऑब्जर्व किया, तब से मैं इंटरेक्शन में बिठाया, ये सब देख के गए, वो उनको समझा थोड़ा थोड़ा कलर ये है, बट इंटरेक्शन में जब उनको बिठाया तब बच्चे बात कर रहे थे कि वो पिंक फ्लावर था, वो ये था, मेरे घर पे है, दैट इज अ रिलेशन विच, एंड ये जूनियर के जगह बच्चों ने किया है। अभिभावक इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो बीएमसी स्कूल, कैम्ब्रिज सिलेबस है ना, अब ऊपर से जो है खेती के गुण सिखाए जा रहे हैं, अभिभावकों का किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा? इट्स लाइक अभी ऐसा है कि सारे ये कम्युनिटी सर्विसेज करके हमने ये प्रोजेक्ट कर दिया है कि कम्युनिटी तक पहुंचना है। जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन को ये 4 दीवारों में नहीं रख के हम जितना कम्युनिटी के पास जाएंगे उतना वो एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसमें हमने 150 पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं नेचुरल फार्मिंग और ये, हालांकि हम एनवायरनमेंट में बहुत बार सीख चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ क्लासरूम में बुक तक सीमित था, वो हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिया। और कैम्ब्रिज का बेस ही ऐसा है कि बच्चों को हैंड्स ऑन देके उनको प्रिडिक्ट करके वो सब करवाएं। तो रिस्पॉन्स, सोसाइटी का रिस्पॉन्स अभी ऐसा रहा कि मेरे एडमिशन्स जो होते हैं, अभी बीएमसी का स्कूल है, तो प्रीवियसली पीपल हैड सम टॉक्सिक फीलिंग्स कि नहीं बाबा बीएमसी स्कूल में नहीं जाना है, बट अभी हमने ये प्रोजेक्ट करके बीएमसी स्कूल को लाइमलाइट लाके पायनियर बना दिए। मेरे स्कूल में एडमिशन्स के लिए लाइन लग गई है। लास्ट ईयर आई जस्ट हैड 150 पेरेंट्स जो एम्बेसडर्स है, जो हमने विश्वास किया, वो आए, फर्स्ट ईयर था। और इस साल मेरे स्कूल में नर्सरी के 30 सीट के लिए 160 एप्लीकेशंस थी। उसके अलावा सेकेंड और थर्ड के लिए 250 एप्लीकेशंस है जो हम एडमिशन ले नहीं पाए क्योंकि स्कूल इज नाउ कम्प्लीटली फुल। तो ये इफेक्ट है। फर्स्ट ईयर था, एज अ स्कूल लीडर मुझे गुडविल बनाना था, बीएमसी का जो चित्र बना था सोसाइटी में, उसको कम्प्लीटली चेंज करना था। और आज जो भी कोई देखेगा बीएमसी स्कूलों की तरफ, दे हैव टू बी वेरी प्राउड कि ऐसे बीएमसी स्कूल्स अभी आ चुके हैं कि वो कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिवॉल्यूशन करके छोड़ दिया है हमने। एंड नाउ वी वांट टू शो सी दिस इज बीएमसी स्कूल एंड वी आर द पायोनियर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सो वी आर प्राउड। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ प्रभु है। विश्वनाथ भाई, आपके बच्चों को अब शिक्षा के साथ साथ खेती करने के गुण भी सिखाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है वो बताएं, और अब पढ़ाई के साथ साथ खेती जो है वो सिखाया जा रहा है बीएमसी के स्कूलों में खास तौर पर, इस पहल किस तरीके से आप देखते हैं? करेक्ट। पहले तो मेरी बच्ची यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पढ़ती है, पिछले साल एडमिशन हुआ था। ये नया स्कूल है जो स्टार्ट हुआ है, और जैसे आपने कहा हर एक स्कूल में शिक्षा तो मिलती है, पर इस स्कूल ने एक नया प्रयास चालू किया है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करने के लिए सबसे पहले क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट किए गए थे, जिसमें बच्चों को सिखाया गया कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट को वेस्ट नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके अलावा जो सबसे अच्छी पहल की गई है वो इरिगेशन। हमारा देश है फार्मिंग का देश है,
भारत देश 70% लोग फार्मिंग ही करते हैं। और अब क्या हो गया है, अभी लोग गाँवों से आकर अभी शहरों में बस रहे हैं रोजी रोटी के लिए, और फार्मिंग उतनी नहीं हो रही है। तो वो फार्मिंग अब यहाँ पे शहरों में छोटी सी जगह से किस तरीके से फार्मिंग किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जाता है, उसका सबक यहाँ पे मिल रहा है, जो इतने छोटे बच्चों को अभी काफ़ी समझ आ रही है उनको। अब बच्चे देखते हैं कि पेड़ है तो उनको किस तरह से पानी डाला जाता है, अगर उस पर कीटाणु आ रहे हैं तो उसको उस पर कीटनाशक डाला जाता है, वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और घरों में छोटे छोटे पेपर बैग्स में या फिर छोटे बॉटलों में किस तरीके से आप जो घर में उगने वाले जो भी सब्जियां हैं, छोटे मोटे चीज़ें, फूल है, वो उगा रहे हैं और डेली उसका केयर भी कर रहे हैं। अभी आप यहाँ हमारे स्कूल में देखेंगे तो कितने सारे पौधे लगे हुए हैं और सारों पौधों का बच्चे अपने तो आप खुश हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ खेती भी सीख कर रहे रहे हैं, बहुत खुश है। हैं। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर शुरू किया गया है कि आप चाहेंगे कि सभी बीएमसी स्कूलों में यस किया मैं जाएगा? चाहूँगा कि सारे बीएमसी स्कूल के अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स है वो भी इस प्रयास को आगे बढ़ाए और सारे बच्चों को ही सिखाया जाए। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद।